साल 2012। शहर नैनीताल। एक पुराना ब्रिटिश कालीन मकान और उस घर की सबसे रहस्यमयी जगह, सीढ़ियों के पीछे बंद एक छोटा कमरा। कहानी शुरू होती है साक्षी से, एक 24 साल की लड़की जिसने हाल ही में वहां अकेले रहने का फैसला किया था। किराया कम था और घर बेहद शांत। यही दो बातें थीं जो उसे वहां खींच लाई थीं। पहली रात सब ठीक था। दूसरी रात हल्की सीढ़ियों की आवाजें आईं। साक्षी ने सोचा शायद बिल्ली होगी। तीसरी रात वो आवाजें नजदीक आईं, थक थक थक, जैसे कोई लकड़ी की सीढ़ियों पर चुपचाप उतर रहा हो। जब उसने लाइट जलाई कुछ नहीं था, लेकिन अगले दिन सीढ़ियों के नीचे दीवार पर एक अजीब सी खरोंच थी, जैसे किसी ने नाखून से कुछ खींचा हो। साक्षी ने माली से पूछा, ये कमरा सीढ़ियों के पीछे क्यों बंद है? माली हंस पड़ा, अकेले रहने आई हो ना, बंद ही रहने दो। उसकी बातों में डर था, लेकिन साक्षी ने ध्यान नहीं दिया। उसी रात सपने में वही कमरा दिखा। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था और कोई अंदर से झोंक रहा था। चेहरा धुंधला था, पर उसकी आंखें लाल थीं। साक्षी ने अगले दिन उस कमरे का ताला तोड़ा। भीतर एक पुराना झूला था और दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें, पर सबके चेहरे खुरचे हुए थे। दीवार पर एक बात लिखी थी, मां कहती थी झूले पर बैठना मत, पर मैं बैठा। अब मैं बाहर नहीं जा सकता। तभी झूला अपने आप हिलने लगा। साक्षी भागी, लेकिन जब दरवाजा खोला वो कमरे में वापस थी। वही जगह, वही झूला, पर अब वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। अगले दिन मकान मालिक ने पुलिस को बुलाया। किराएदार लड़की गायब थी, पर उसके कमरे में दीवार पर अब एक नई तस्वीर थी। एक लड़की, नीली जीन्स, सफेद टॉप और डर से चौड़ी आंखें। साक्षी की तस्वीर। वो अब उस कमरे का हिस्सा बन चुकी थी। सीढ़ियों के पीछे की परछाई। कुछ दरवाजे सिर्फ इसलिए बंद होते हैं ताकि हम उन्हें ना खोलें। कभी कभी डर असली नहीं होता, पर उसके असर से कोई नहीं बच पाता।